हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी क्लास 11th इंग्लिश का सेकेंड पार्ट स्नैपशॉट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर आरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजन मुराद विद द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। यानी कहा जा रहा है कि सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ अपने चचेरे भाई मुराद के दृश्य पर आरम को विश्वास करना कठिन क्यों हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर आरम टू बिलीव द साइट, यानी उस दृश्य पर आरम को विश्वास करना बहुत कठिन था। बिकॉज क्योंकि हिज फैमिली, क्योंकि उसका जो परिवार था, यानी उसका जो गैरगुलेनियन परिवार था, वाज टू पुअर, वह इतना गरीब था, टू बाई अ हॉर्स, कि वह एक घोड़ा नहीं खरीद सकता था। इसलिए आरम को अपने चचेरे भाई को एक सुंदर घोड़े के साथ देखकर उस दृश्य पर विश्वास करना कठिन हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। What did John Byro tell Aram's mother and Uncle Khusro when he got his horse back? यानी जब जॉन बायरो अपने घोड़े को पा लेता है तो वह आरम की माँ से और आरम के चाचा खुसरो से क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा When John Byro got his horse back, यानी जब जॉन बायरो अपने घोड़े को वापस पा लेता है, he came to आरम्स हाउस, तो वह आरम के घर आता है, and told about it, और इसके बारे में उनके परिवार को बताता है। he also told that, और वह यह भी बताता है that कि the horse, कि जो घोड़ा है उसका had become stronger than ever, वह पहले के अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हो गया है, अधिक गठीला और मांसल हो गया है। यानी ये कह सकते हैं कि जब जॉन बायरो अपने घोड़े को वापस पा लेता है तो वह आरम के घर आता है और इसके बारे में उन्हें जानकारी देता है, और वह यह भी बताता है कि जो घोड़ा है वह पहले के अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हो गया है, अधिक अच्छा हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। व्हाट फीलिंग्स डिड द साइट ऑफ कजन मुराद एंड द हॉर्स अरोज इन द नरेटर, यानी कथाकार को उसके चचेरे भाई मुराद व उसके घोड़े के दृश्य में क्या महसूस हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा द नरेटर स्टेयर्ड फर्स्ट हिज कजन एंड देन एट द हॉर्स, यानी जो नरेटर होता है, जो कथाकार होता है, वह सबसे पहले अपने चचेरे भाई को घूर कर देखता है, यानी एकटक देखता है, एंड देन एट द हॉर्स, फिर वह उस घोड़े को, यानी उस सुंदर सफ़ेद घोड़े को एकटक देखता है। ही नोटिस्ड, और वह ध्यान देता है, वह पाता है दैट की देयर वाज अ प्योस स्टिलनेस, एक पवित्र शांति है, एंड ह्यूमर, और एक हास्य है, इन ईच ऑफ देम, दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में। तो ये कह सकते हैं कि जो नरेटर होता है वह सबसे पहले अपने चचेरे भाई को एकटक देखता है, फिर उस घोड़े को देखता है, तो वह पाता है कि दोनों में एक हास्य और एक पवित्र स्थिरता, शांतिपन मौजूद है। तो इस तरह से आंसर भी कंप्लीट हुआ। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। Why does the narrator mention his uncle Khusro? Which characteristics features of the man are highlighted? यानी कहा जा रहा है कि जो नरेटर होता है वह अपने चाचा खुसरो का वर्णन क्यों करता है, और वह उनके कौन से गुण के बारे में, कौन से स्वभाव के बारे में यहाँ विशेष रूप से बताता है। तो आपका आंसर हो जाएगा द नरेटर मेंशन्ड अंकल खुसरो, यानी जो कहानीकार होता है वह अपने चाचा खुसरो का वर्णन करता है, उल्लेख करता है। बिकॉज क्योंकि मुराद सिम्ड टू इनहेरिट द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ हिम, क्योंकि जो मुराद होता है वह उस अंकल यानी चाचा खुसरो का एक सनकी और पागल वंशज प्रतीत होता है। और आगे कहा जा रहा है कि ही वॉज क्वाइट फ्यूरियस इन टेम्पर, जैसा कि जो अंकल खुसरो थे वह हमेशा क्रोध में बिल्कुल बेचैन हो जाते थे, वेरी इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे, एंड इम्पेशेंट, और अधीर हो जाते थे। ही वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वह किसी भी व्यक्ति को
चिल्लाकर गरजकर बात करने से रोक देते थे। यानी आपका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कथाकार होता है वह अपने चाचा खुसरो का वर्णन करता है, क्योंकि जो मुराद होता है वह उन्हीं का एक पागल सन की वंशज प्रतीत होता था। और जैसा कि उसके जो चाचा खुसरो थे, ही वॉज क्वाइट फ्यूरियस इन टेम्पर, ही वॉज क्वाइट फ्यूरियस, यानी वह पूर्ण रूप से व्याकुल हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे, इन टेम्पर यानी क्रोध में, वेरी इरिटेबल, और वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे, एंड इम्पेशेंट, और अधीर हो जाते थे, उत्साहित हो जाते थे। ही वुड स्टॉप एनीवन, और वह किसी व्यक्ति को रोक देते थे, फ्रॉम टॉकिंग, बातचीत करने से, बाय रोरिंग, गरज कर, चिल्लाकर। तो स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाउ डिड आरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, यानी जो आरम होता है, जो नरेटर होता है, वह अपने अकेले सवारी में कैसा होता है, वह किस तरह से अपने अकेले होने पर सवारी करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑल्दो, यद्यपि आरम डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, यद्यपि जो आरम होता है वह नहीं जानता है कि सवारी कैसे की जाती है, येट फिर भी, ही लिव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, फिर भी वह घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठ जाता है, एंड किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ इट, और उसके मसल्स में लात मारता है। दस, इस प्रकार, द हॉर्स जम्प्ड, इस प्रकार जो घोड़ा होता है वह कूदता है, उछलता है, एंड रैन इनटू वाइनयार्ड, और वाइनयार्ड यानी अंगूर के खेत में दौड़ पड़ता है, दौड़ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि यद्यपि जो आरम होता है उसे पता नहीं होता कि नहीं घोड़े की सवारी कैसे करते हैं, फिर भी वह घोड़े के पीठ पर बैठकर उसे चलाने का प्रयास करता है, उसके मसल्स में लात मारता है, और जैसे ही वह मसल्स में लात मारता है, जो घोड़ा होता है वह उछल पड़ता है और उछलकर अंगूर के खेत में दौड़ने लगता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।